ओम ओम तव कथामतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जना। श्री रामकृष्ण वचनामृत। श्री रामकृष्ण देव शिवनाथ आदि ब्रह्म भक्तों के साथ में बातचीत कर रहे हैं। यस्त्वात्मरतिरेव स्यात् आत्मतृप्तश्च मानवः आत्मन्येव च सन्तुष्टस्तस्य कार्यं न विद्यते। मास्टर महाशय ठाकुर का कथोपकथन लिखने के पहले कभी कभी गीता से कहीं कहीं से कुछ श्लोक जो कि तत्संबंधी वार्तालाप को इंगित करेगा, वो ऐसा ही संदर्भ मूलक श्लोक उद्धृत करते हैं। यहाँ भी कह रहे हैं यस्तु आत्मरतिरेव, यानी जिसकी आत्मा में ही रति है, रति रमण कर रहा है, आत्मा में ही तृप्ति है, सुख है। आत्मतृप्तश्च मानव, जो स्वयं आत्माराम हो गया, आत्मतृप्त हो गया है। आत्मन्येव च संतुष्ट, आत्मा में ही जो संतुष्ट है, तस्य कार्यं न विद्यते। ऐसे लोग का जो वैधानिक विधि विधान का कर्म नहीं रह जाता। जो आत्मा में ही संतुष्ट है, आत्मा में ही रमण कर रहा है, आत्मा में ही तृप्त है, ऐसे लोग इसको बोलते हैं गलित हस्त। ठाकुर माता जी, उनके माता जी का जब शरीर गया तो तर्पण करने के लिए, वैसे तो सन्यास ले चुके थे, कुछ नहीं कर सकते थे, फिर भी सोचे कि थोड़ा जलांजलि दे दें। लेकिन जैसे ही जल के बाहर अंजलि आती, वैसे ही उंगली है ना टेढ़ा टेढ़ी हो जाती, पानी नहीं रुक पाया। फिर क्या करेंगे, आंसू बहाकर माँ को याद किए। माने गलित अवस्था, कर्म क्षय हो जाता है। ईश्वर लाभ के लक्षण सप्तभूमि तथा ब्रह्म ज्ञान। श्री रामकृष्ण देव कह रहे हैं वेदों में ब्रह्म ज्ञानी की अनेक प्रकार की अवस्थाओं का वर्णन है। ज्ञान मार्ग बड़ा कठिन मार्ग है। विषय वासना, कामनी कांचन के प्रति आसक्ति का लेश मात्र रहते ज्ञान नहीं होता। यह पथ कलिकाल में साधन करने योग्य नहीं है। ज्ञान योग की साधना माने शुरू से ही मैं शरीर नहीं, देह नहीं, पंचभूत नहीं, मैं शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव आत्मा, ये शरीर बोध रहने से इसकी साधना करना बहुत कठिन है। ठाकुर बोल रहे हैं क्योंकि कली में अन्नगत प्राण है, तो और हर तरह की आसक्ति इसमें छोड़नी पड़ती है। काम कांचन, धन मान, सभी चीज छोड़ देना पड़ेगा, और इतना इस समय संभव नहीं हो पाता। इस विषय में वेदों में सप्तभूमि का उल्लेख है। मन इन 7 सोपानों पर विचरण किया करता है। जब वह संसार में रहता है तब लिंग, गुदा और नाभि उसके निवास स्थल हैं। तब वह उन्नत दशा पर नहीं रहता।
केवल कामिनी कांचन में लगा रहता है। मन की चौथी भूमि है हृदय। तब चैतन्य का उदय होता है और मनुष्य को चारों ओर ज्योति दिखाई पड़ती है। तब वह मनुष्य ईश्वरी ज्योति देखकर सविस्मय कह उठता है, यह क्या है, यह क्या है। तब फिर नीचे यानी संसार की ओर मन नहीं मुड़ता। सामान्य लोग यही तीन भूमि में रहते हैं। चौथी भूमि हृदय, जिसका हृदय पद्म खिल गया है, हृदय, वहां ज्योति का दर्शन हो। ज्योति में प्रकाश। प्रकाश क्या? प्रकाश माने जो तथ्य को, जो चीज है उसको प्रकाश दिखाई देती है, उजागर करती है। जैसे कोई अच्छी आइडिया आ गई तो कोई विषय प्रकाशित हो गया, वहाँ लाइट भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन चीज प्रकाशित हो गई। ऐसे ही ईश्वर का प्रकाश हृदय में भी होता है। एक दृढ़ विश्वास, दृढ़ प्रत्यय हो गया कि नहीं, ईश्वर है और उनके ही द्वारा सब कुछ हो रहा है, तो इसका प्रकाश होता है। और तब माने वो साधक सोचने लगता है क्या है, नहीं, ये विश्वास हो जाता है, देख रहा है कि जो आगे का कॉन्सेप्ट है वो सब बदल करके अब दूसरा कॉन्सेप्ट आ गया, ईश्वर का प्रकाश, वहीं से सब कुछ प्रकाशित हो रहा है। तो ऐसी अवस्था जब साधक के हो जाते हैं, फिर वो नीचे की तरफ उसका मन नहीं लगता, क्योंकि ठाकुर बोलते हैं जब मिश्री का स्वाद पा लेता है तो चीटे गुड़ का स्वाद उतना अच्छा नहीं लगता। मन की पंचम भूमि है कंठ। जिसका मन कंठ तक पहुंच गया है उसकी सारी अविद्या, संपूर्ण अज्ञान दूर हो गया है। ईश्वरी प्रसंग के सिवा और कोई बात न तो सुनने को और न कहने को उसका जी चाहता है। यदि कोई व्यक्ति दूसरी चर्चा छेड़ता है तो वह वहां से उठ जाता है, वह अच्छा ही नहीं लगता है। दूसरी बात, मन की छठी भूमि है कपाल। मन वहां पर जाने से दिन रात ईश्वरी रूप के दर्शन होते हैं। उस समय भी मैं रहता है। वह मनुष्य उस अनुपम रूप को देखकर मतवाले की तरह उसे छूने तथा गले लगाने को बढ़ता है, परंतु पाता नहीं। जैसे लालटेन के भीतर बत्ती को जलते देखकर मन में आता है कि छूना चाहें तो हम उसे छू सकते हैं, परंतु कांच के आवरण के कारण हम उसे छू नहीं सकते। ये ज्योति है, ये ईश्वरी ज्योति, ये हर समय दिखती रहती है। हृदय में जो ज्योति दिखती है वो प्रकाशक है, उससे ये ईश्वरी और विविध है जो कि कपाल में दिखती है। तो अब इसके बाद ईश्वर का दर्शन होने का ठाकुर बोलते हैं कि समय बहुत नजदीक है, थोड़ा सा व्यवधान है और वही व्यवधान खत्म हुआ कि समाधि हो जाएगी। शिरोदेश सप्तम भूमि है, वहां मन जाने से समाधि होती है और ब्रह्मज्ञानी ब्रह्म का प्रत्यक्ष दर्शन करता है, परंतु उस अवस्था में शरीर अधिक दिन नहीं रहता। सदा बेहोश, कुछ खाया नहीं जाता, मुंह में दूध डालने से भी गिर जाता है। इस भूमि में रहने से 21 दिन के भीतर मृत्यु होती है। यही ब्रह्मज्ञानियों की अवस्था है। तुम लोगों के लिए भक्ति पथ है। भक्ति पथ बड़ा अच्छा और सहज है। अब बोलेंगे कि यदि ब्रह्म ज्ञान हुआ तो शरीर छूट जाएगा,
शरीर एक यंत्र है, इसका प्रयोजन है, प्रयोजन के कारण हमें मिला है। जब इसका प्रयोजन पूरा हो गया तो ब्रह्मज्ञानी को शरीर छूट जाए इसका भय नहीं होता, भय होने की संभावना नहीं। क्योंकि वो भय तो इस जगत का खेल है, इससे ऊपर जब मन उठ गया और वहाँ मन भी फंक्शन नहीं कर रहा है तो फिर ऐसी अवस्था में भय होने का तो संभावना ही नहीं। ऐसे मुक्त पुरुष फिर शरीर रहे या जाए उसकी कोई चिंता नहीं करते। लेकिन जो साधक शुरू करता है साधन, अब कुछ लोग इस भावना से कि शरीर छूट जाएगा, मर जाएंगे, इसके डर से ही उधर नहीं जा सकते। एक डर है, इसको बोलते हैं योग सूत्र में अभिनिवेश। मरण कोई नहीं चाहता, मरना कोई नहीं चाहता। इसको तुलसीदास जी बोलते हैं जन्मत मरत दूसरा दुख होई। जन्मते और मरते समय बहुत पीड़ा होती है। जन्मते समय भी दुख होता है और मरते समय भी। तो उस कष्ट को याद करके मरना आदमी नहीं चाहता। मरने के बाद फिर जन्म लेना पड़ेगा, फिर कष्ट होगा। लेकिन जो इस शरीर के प्रयोजन को पूरा कर चुके हैं, इनके लिए शरीर छोड़ने का कोई भय नहीं। उस अवस्था में शरीर रहे या जाए, इसके लिए ठाकुर एक जगह उदाहरण देते हैं। जैसे एक सोना का ये बनाता है, कोई आभूषण वगैरह बनाते हैं, तो सोना गलाने के लिए बहुत मेहनत करके हाथी जलाता है, कोई हवा देता है, कोई कुछ करता है। जब वो ढलाई हो जाता है तो फिर जो सांचा वाचा बाकी सब चीज तोड़ देते हैं, उसका प्रयोजन नहीं रहता। ऐसे ही जब ब्रह्म ज्ञान हो गया तो फिर शरीर रहे या जाए उससे कोई आता जाता नहीं। लेकिन साधारण लोगों के लिए तो ये भय का विषय है। इसलिए ठाकुर बोलते हैं तुम लोगों के लिए भक्ति पथ अच्छा है, भक्ति पथ सहज भी है और समझ में भी आता है। समाधि तथा कर्म त्याग। मुझसे एक मनुष्य ने कहा था, महाराज मुझे आप समाधि सिखा सकते हैं? ठाकुर से कोई पूछा कि महाराज मुझे समाधि सिखा सकते हैं? सभी लोग हंसते हैं। समाधि सिखाया तो नहीं जाता, समाधि होती है। समाधि होने पर सब कर्म छूट जाते हैं। ये जन्म जन्म की तपस्या के फलस्वरूप जब ध्यान सत्कर्म सभी के कारण रिजल्टेंट समाधि, तो ये सिखाया मैंने ऐसे जैसे कि कोई विद्या हो तुरंत सीख ले, ऐसा नहीं है। पूरा सब चीज यदि पवित्र शुद्ध बुद्ध हो गया तो फिर होता है। इसलिए ठाकुर बोलते हैं समाधि होने पर सब कर्म छूट जाते हैं। पूजा जपादि कर्म, विषय कर्म सब छूट जाते हैं। पहले पहले कामों की बड़ी ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, बहुत सारा ये रहता है, कर्तव्य बोध रहता है। परंतु ईश्वर की ओर जितना ही बढ़ोगे कामों का आडंबर उतना ही घटता जाता है। माने ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, इसका आडंबर चला जाएगा। वैसे मुक्त पुरुष लोग भी काम करते हैं, जैसे राजा महाराज, स्वामी जी, ये लोग भी बहुत काम किए, लेकिन इनका कर्मा शक्ति नहीं, इनकी कर्मा शक्ति नहीं है। शरत महाराज लोग बहुत काम किए, लीला प्रसंग लिखे हैं, माँ का
देख रेख करते पूरा, तो काम नहीं करते ऐसी बात नहीं, लेकिन करना शक्ति नहीं रहता। पहले कामों में बहुत जोर तोड़ रहता है, परंतु ईश्वर की ओर जितना बढ़ोगे कामों का आडंबर उतना ही घटता जाता है, यहाँ तक कि नाम गुण कीर्तन तक छूट जाता है, नाम गान करना भी छूट जाता है। शिवनाथ से जब तक तुम सभा में नहीं आए थे तब तक तुम्हारे नाम और गुणों की बड़ी चर्चा चलती रही। जो ही तुम आए कि वे सब बातें बंद हो गई, तब तुम्हारे दर्शन से ही आनंद मिलने लगा। लोग कहने लगे, यह लो शिवनाथ बाबू आ गए। फिर तुम्हारे बारे में और सब बातें बंद हो जाती। ऐसे ही है, जो विभिन्न तरह की बात हो रही किसी जो VIP आने वाला उसके विषय में, अब वो आ गया तो बस उसको देखते हैं कि लोग आ गए। ऐसे ही जितना भी पूजा जब ध्यान ये नाम संकीर्तन जो कुछ भी है, ये सब ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति के लिए, भगवत प्राप्ति के लिए। ये हो गया तो फिर इसका जरूरत नहीं। मेरी यह अवस्था होने पर गंगा में तर्पण करने के लिए जाकर मैंने देखा उंगलियों के भीतर से पानी गिरा जा रहा है। हाँ, तर्पण करने गए थे, माँ का शरीर गया तो ऐसे ही पानी गिर रहा है। हलदारी बोला, इसे गलित हस्त कहते हैं, शास्त्र में है। हाथ में पानी नहीं रुकता, माने कर्तव्य बोध से कोई काम नहीं हो सकता। वैसे तो पानी पीने के समय तो हाथ से पानी नहीं गिरता रहा होगा, लेकिन ये जो तर्पण करने गए, जलांजलि माँ को देने गए, तब कर्तव्य बोध के कारण देने गए। माँ को जब पानी पिलाते रहे होंगे हाथ ग्लास से या खाना खिलाते होंगे तो वो नहीं गिरता था। ये देखिए, जो वो तो एसेंशियल है ना, माँ को खाना खिलाते सब लोग ये करते, वो चीज़ नहीं गिरता। लेकिन अब माँ का शरीर नहीं रहा तो विधि अनुष्ठान करने गए तो ये होता नहीं। ईश्वर दर्शन के बाद तर्पण आदि कर्म नहीं रह जाते। संकीर्तन करते समय पहले कहते हैं, निताई अमार माता हाथी, निताई अमार माता हाथी। मेरा निताई मतवाले हाथी की तरह नाच रहा है, इसका भाव है। भाव गहरा होने पर सिर्फ हाथी हाथी कहते हैं, इसके बाद केवल हाथी हाथी मुंह में लगा रहता है और अंत में हा कहते हुए भाव समाधि हो जाती है। तब वे जो अब तक कीर्तन कर रहे थे चुप हो जाते हैं। एक राजस्थान का संभवतः बात है, स्वामी जी गाना गाएंगे, एक VIP कोई आदमी आए हैं तो स्वामी जी से देखा करने के लिए स्वामी जी तान पूरा बांध करके गाने लगे। इकोनो तो श्याम लोना, हाँ ये एक छोटा सा 2-3 लाइन 2 लाइन ये है। हाँ, ये गाने लगे स्वामी जी और घंटा पर घंटा बीत रहा, 3-4 घंटा बीत गया। अभी क्या कौन स्वामी जी को बोले कि VIP लोग आया है बात करने के लिए करने के लिए, और फिर थक कर चले भी गए, तब भी स्वामी जी का गान बंद नहीं हुआ। वो एक ही लाइन गाए जा रहे हैं, एकोनो तो श्याम लोना, रजनी पोहालो, एकोनो तो श्याम लोना। तो ये जो माने उस समय और भाव हो गया, ये मुंह अपने से चल रहा है, गान अपने से चल रहा है, और दिमाग है ना, दिमाग काम नहीं कर रहा, दिमाग तो भाव में एक हो गया। जैसे ब्रह्म भोज में पहले खूब शोरगुल मचता है,
जब सभी के आगे पत्थर पड़ जाती है तब गुलगपाड़ा बहुत कुछ घट जाता है, केवल पूड़ी लाओ की आवाज़ होती रहती है। फिर जब लोग पूड़ी तरकारी खाना शुरू करते हैं तब 12 आना शब्द घट जाता है। जब दही आया तब सुप सभी लोग हंसते हैं, शब्द मानो होता ही नहीं। और भोजन के बाद निद्रा, खा लिए तो सो गए, तब सब चुप। इसीलिए कहा कि पहले पहलू कामों की बड़ी कामों की बहुत ये रहती है कि ऐटा करते हुए सीटा करते हुए ये सब चीज रहता है। ईश्वर के रास्ते पर जितना आगे बढ़ोगे उतना ही कर्म घटते जाएंगे। अंत में कर्म छूट जाते हैं और फिर समाधि होती है। मैंने किसी काम का रिजल्ट तो देखते हैं लोग कि अच्छा कितना दिन तक काम करना होगा, तो काम पूरे दिन तक नहीं करना पड़ेगा ये बोल रहे हैं, सारा जिंदगी नहीं करना पड़ेगा। समाधि होने पर, भगवान लाभ होने पर काम छूट जाएगा। गृहस्थ की बहू के गर्भवती होने पर उसकी सास काम घटा देती है। 10वें महीने में काम अक्सर नहीं करना पड़ता। लड़का होने पर उसका काम बिल्कुल छूट जाता है। फिर वह सिर्फ लड़के की देखभाल में रहती है। घर गृहस्थी का काम सास, ननद, जेठानी यही सब करती हैं। ये जागतिक उदाहरण देकर के बोल रहे हैं कि जैसे जगत में ये सब होता है, ऐसे ही जब भगवान लाभ हो जाता है फिर ये सब कर्म छूट जाते हैं। जब ध्यान और जितना भी नियम व्रत ये सब अनुष्ठान का जब जरूरत नहीं होता, धीरे से कम कर देते हैं। कौन कम करते हैं? वही ईश्वरी शक्ति के द्वारा ही ये कम, इसका जरूरत नहीं होता। समाधि के बाद लोक शिक्षा। समाधिस्थ होने के बाद प्राय शरीर नहीं रहता। ठाकुर बोल रहे हैं समाधि होने के बाद प्राय शरीर नहीं रहता। हमें अधिकांश जो साधक हैं शरीर छोड़ देते हैं या छूट जाता है। किसी किसी का शरीर लोक शिक्षा के लिए रह जाता है, जैसे नारद आदिकों का और चैतन्य जैसे अवतार पुरुषों का। कुआं खुद जाने पर कोई झूड़ी कुदाल फेंक देते हैं, कोई रख लेते हैं, सोचते हैं शायद पड़ोस में किसी दूसरे को जरूरत पड़े। इसी प्रकार महापुरुष जीवों का दुख देखकर विकल हो जाते हैं। वे स्वार्थी नहीं होते कि अपने ही ज्ञान से मतलब रखें। स्वार्थी लोगों की कथा तो जानते हो, कटी उंगली पर भी पेशाब नहीं करते, दूसरों का उपकार न हो जाए। ठाकुर ऐसे एकदम इससे उपकार हो जाएगा इसलिए ये नहीं करते। 1 पैसे की बर्फी दुकान से ले आने को कहो तो उनमें से भी कुछ साफ कर जाएंगे। ने 1 पैसे की बर्फी लाने के लिए बोला तो उसमें से भी साफ कर जाएंगे, मैंने कुछ खाकर आएंगे। परंतु शक्ति की विशेषता होती है। छोटा आधार यानी साधारण मनुष्य लोक शिक्षा देने से डरता है। सड़ी लकड़ी खुद तो किसी तरह बह जाती है, परंतु एक चिड़िया बैठने से वह डूब जाती है। नारद आदि बहादुरी लकड़ी है, ऐसी लकड़ी खुद भी बहती है और कितने ही मनुष्यों, मवेशियों, यहाँ तक कि हाथी को भी अपने ऊपर लेकर बह जाती है। ये शक्ति का तारतम्य है। तो ये ब्रह्म ज्ञान समाधि होने के बाद माँ की
अचिंत्य शक्ति से जिसको ये प्रेरणा होती है, जिसके दिल में करना होती है, उसमें इतनी क्षमता होती है। और जिस किसी को भी धर्म भाव संचार कर दे सकते हैं। ये जो है हाथी, ये सब क्या है, यानी साधारण साधन में भी धर्म भाव प्रविष्ट करा दे सकते हैं। ऐसे लोगों में ताकत होती है। अदृष्टपूर्वं हृषितोऽस्मि दृष्ट्वा भयेन च प्रव्यथितं मनो मे तदेव मे दर्शय देवरूपं प्रसीद देवेश जगन्निवास। ये अर्जुन जब उनको विश्व रूप का दर्शन भगवान कराए थे, तब वो बोलते हैं अदृष्ट पूर्वम हृषितोऽस्मि दृष्ट्वा। ये सब जो तुम्हारे शरीर के अंदर इतना सब देखा, ये अदृष्ट पूर्व है। हाँ, भय च प्रव्यथित, ये सब देखकर मेरा मन भयभीत हो गया है। तदेव में दर्शय देव रूप, इसलिए मुझको सौम्य रूप दिखाओ। प्रसिद्ध देवेश जगन्निवास, हे देव, देवों के देव, मेरे ऊपर प्रसन्न हो गए। बहुत सारा चीज देखी, लोगों का विनाश, पूरा जगत उनके मुख में समा जा रहा है। ये सब देख करके अर्जुन भयभीत हो गए थे। इसलिए थोड़ा ज्ञान था कि जो दिखा रहे हैं वो उनके हैं। हाँ, इतना ज्ञान था, एकदम भयभीत नहीं हो गए थे, थोड़ा ज्ञान था। इसलिए प्रार्थना करते हैं कि मुझको सौम्य रूप दिखाइए, इससे हमको बहुत डर लगता है। ब्राह्मण समाज की प्रार्थना पद्धति ईश्वर का ऐश्वर्य वर्णन, श्री रामकृष्ण, शिवनाथ आदि से। क्यों जी, तुम लोग इतना ईश्वर के ऐश्वर्य का वर्णन क्यों करते हो? ऐश्वर्य माने श्री कृष्ण अर्जुन को पूरा ऐश्वर्य ही दिखाए थे। ऐश्वर्य माने ये जो शक्ति प्रदर्शन, जो बड़े बड़े महारथी उनके मुंह में और रथ घोड़े समेत चले जा रहे हैं, कितना ब्रह्मांड लय हो रहा है, कितना सृजन हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। अमी त्वाम असुर संग्रा विशंति केचित् भीता प्रांजलो गृह्णन्ति। तो ये सब कोई डर रहा है हमसे। हाँ, तो ये सब ऐश्वर्य का वर्णन है। इसलिए इनको बोल रहे हैं शिवनाथ को, तुम लोग ऐश्वर्य का वर्णन क्यों करते हो? मैंने केशव सेन से यही कहा था। एक दिन केशव वहाँ यानी काली मंदिर में गया था। मैंने कहा तुम लोग किस तरह लेक्चर देते हो, मैं सुनूंगा। गंगा घाट की चांदनी में सभा हुई और केशव बोलने लगा, खूब बोला, मुझे भाव हो गया था। बाद को केशव से मैंने कहा, तुम यह सब इतना क्यों बोलते हो? हे ईश्वर, तुमने कैसे सुंदर सुंदर फूलों की रचना की, तुमने आकाश की सृष्टि की, तुमने नक्षत्र बनाए, तुमने समुद्र का सृजन किया। यह सब जो स्वयं ऐश्वर्य चाहते हैं, उन्हें ईश्वर के ऐश्वर्य का वर्णन करना अच्छा लगता है। जब राधाकांत का जेवर गहना चोरी हो गया, तब बाबू यानी रानी रासमणी के जामाता मथुर बाबू राधाकांत के मंदिर में जाकर ठाकुर जी से बोले, क्यों महाराज, तुम अपने जेवर की रक्षा नहीं कर सके? ठाकुर पीछे से सुन लिए। मैंने बाबू से कहा, यह तुम्हारी कैसी बुद्धि है? स्वयं लक्ष्मी जिनकी दासी हैं, चरण सेवा करती हैं, उनको ऐश्वर्य की क्या कमी है? यह जेवर तुम्हारे लिए ही
अमोल वस्तु है, ईश्वर के लिए तो यह कंकड़ पत्थर है। राम राम, ऐसी बुद्धिहीनता की बातें न किया करो। कौन बड़ा ऐश्वर्य तुम उन्हें दे सकते हो? इसीलिए कहता हूं कि जिसका मन जिस पर रम जाता है वह उसी को चाहता है, वहां वह रहता है। उसकी कितनी कोठियां हैं, कितने बगीचे हैं, कितना धन है, परिवार में कौन कौन है, नौकर कितने हैं, इसकी कौन खबर लेता है? जब मैं नरेंद्र को देखता हूँ तब सब कुछ भूल जाता हूँ। उसका घर कहाँ है, उसका बाप क्या करता है, उसके कितने भाई हैं, ये सब बातें कभी भूल कर भी नहीं पूछी। ईश्वर के मधुर रस में डूब जाओ। उनकी सृष्टि अनंत है, ऐश्वर्य अनंत है, ज्यादा ढूंढ तलाश करने की क्या जरूरत है? ये ऐश्वर्य के वर्णन से क्या है, डिस्ट्रैक्शन होता है। अभी ये बनाया वो बनाया, मैंने ईश्वर का चिंतन कम और उनके ऐश्वर्य का चिंतन ज्यादा, इसलिए ठाकुर बोलते हैं इसकी क्या जरूरत? नरेंद्र को देख लिया काफी है, तुरंत उनको टिप्पण हो गया कि सप्तर्षि मंडल का ऋषि है, उनके काम में सहायता हाथ बटाने के लिए आया है, इतना काफी है। और सब डिटेल उसका क्या जानने का जरूरत, वो कहाँ जन्मा, क्या क्या कर रहा। इसलिए असल भगवान अपने हैं, बस इतना जान लेने से ही तो होता है। और उनके द्वारा ही हर कुछ हो रहा है, इतना जान लेने से काफी है। श्री रामकृष्ण मधुर कंठ से गाने लगे। गीत का आशय इस प्रकार है, ऐ मन तू रूप के समुद्र में डूब जा, तलातल पाताल खोजने पर तुझे प्रेम रत्न धन मिलेगा। खोज, जी लगाकर खोजो, खोजने से ही तू हृदय में वृंदावन देखेगा। तब वहाँ सदा ज्ञान की बत्ती जलेगी। भला ऐसा कौन है जो जमीन पर डोंगा चलाए? कबीर कहते हैं तू सदा श्री गुरु का चरण चिंतन करो। दर्शन के बाद कभी कभी भक्त की साध होती है कि उनकी लीला देखी। दर्शन के बाद थोड़ा लीला देखना चाहते। श्री रामचंद्र जी जब राक्षसों को मारकर लंकापुरी में घुसे तब बुद्धि निक्सा भागी। तब लक्ष्मण बोले, हे राम, भला यह क्या है? यह निक्सा इतनी बूढ़ी है, पुत्र शोक भी इसको कम नहीं हुआ, फिर भी इसे प्राणों का इतना भय है कि यह भाग नहीं। श्री रामचंद्र जी ने निक्सा को अभय देते हुए सामने लाकर कारण पूछा। वह बोली, राम, इतने दिनों तक बची हूं, इसलिए तुम्हारी इतनी लीला देखी। यही कारण है कि और भी बचना चाहते हूं, न जाने और कितनी लीलाएं देखूं। सभी लोग हंसते हैं, कोई कोई लीला देखने के लिए बचा रहना था, जैसे हनुमान जी। शिवनाथ से तुम्हें देखने को जी चाहता है। हनुमान जी भी यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम, जहाँ जहाँ राम जी का कीर्तन होता है वहाँ वहाँ हो जाते हैं, राम जी का नाम सुनना चाहते हैं। एक ब्राह्मण भक्त ने पूछा, महाराज आप जन्मांतर जानते हैं? श्री रामकृष्ण, हाँ, सॉरी, जन्मांतर मानते हैं, जानते नहीं मानते हैं। श्री रामकृष्ण, हाँ, मैंने सुना है कि जन्मांतर होता है। ईश्वर का काम हम लोग अल्प बुद्धि से कैसे समझ सकते हैं? अनेकों ने कहा है, इसलिए अविश्वास नहीं कर सकते। भीष्मदेव देश छोड़ना चाहते हैं, सबों की सैया पर लेटे हुए हैं,
सब पांडव श्री कृष्ण के साथ खड़े हैं। सबने देखा विष्णुदेव की आंखों से आंसू बह रहे हैं। अर्जुन कृष्ण से बोले, भाई यह तो बड़े आश्चर्य की बात है कि पितामह, जो स्वयं भीष्म देव ही हैं, सत्यवादी, जितेंद्रीय यानी अष्टवसुओं में से एक हैं, वे भी देश छोड़ते समय माया से रो रहे हैं। श्री कृष्ण से अर्जुन पूछे, क्योंकि सखा मानते हैं, अधिकांश समय सखा ही मानते हैं। यह विष्णुदेव से जब श्री कृष्ण ने कहा, तब विष्णुदेव से ही ये पूछ दिए श्री कृष्ण कि क्या बात है। तब वे बोले, विष्णुदेव बोले, कृष्ण तुम खूब जानते हो कि मैं इसलिए नहीं रो रहा हूं, जब सोचता हूं कि स्वयं भगवान पांडवों के सारथी हैं, फिर भी उनके दुख और विपत्तियों का अंत नहीं होता, तब यही याद करके आंसू बहाता हूं कि परमात्मा के कार्यों का कुछ भी भेद न पाया। परमात्मा का अनंत कार्य समझ में नहीं आया, क्योंकि परमात्मा हर समय पांडवों के साथ हैं, फिर भी इतनी विपत्ति पर विपत्ति, इसलिए मैं आंसू बहा रहा हूं कि आप परमात्मा के कार्य को अभी भी समझ नहीं पाया। समझना बड़ा मुश्किल है, इसलिए ठाकुर बोलते हैं आप खेती ऐसे जो, और इसलिए परमात्मा का कार्य सब पूरा कोई नहीं समझ सकता, वही परमात्मा ही समझेंगे। भक्तों के साथ कीर्तना, क्योंकि यदि परमात्मा का कार्य पूरा समझ जाए तो उनका अंत मालूम हो जाएगा। ठाकुर बोलते हैं भगवान की इतनी नहीं की जा सकती, इतना ही है, यहीं तक है, अनंत है, तो अनंत का अंत कैसे कर देंगे। इसलिए मन बुद्धि इस सब से यदि देख लिया, समझ लिया, तब तो वो लिमिटेड हो गए, तो लिमिटेड हो नहीं सकते। भक्तों के साथ कीर्तनानंद। समाज गृह में संध्या काल की उपासना शुरू हुई। रात के 8:30 बजे का समय है। चांदनी रात है। बगीचे के वृक्ष लताएं, कुंज आदि शरतकालीन चंद्रमा की निर्मल किरणों में आप्लावित हो उठे। समाज गृह में संकीर्तन हो रहा है। श्री राम कृष्ण भगवत प्रेम से मतवाले होकर नाच रहे हैं। ब्रह्म भक्त मृदंग करताल लेकर उन्हें घेर कर नाच रहे हैं। भाव में भरे हुए सभी मानव ईश्वर दर्शन कर रहे हैं। हरि नाम ध्वनि उत्तरोत्तर बढ़ने लगी। चारों ओर के ग्रामवासीगण हरि नाम सुन रहे हैं और मन ही मन बगीचे के मालिक वेणी माधव को कितना धन्यवाद दे रहे हैं। ठाकुर को जैसे ही ये नाम गान या कीर्तन सुनते, वैसे ही तुरंत उद्दीपना हो जाती, भगवत उद्दीपना। अब इस देह का ख्याल भूल करके वो आनंद में विभोर हो जाते। आनंद में विभोर होने पर वैसे ही नृत्य चालू हो जाता और उस नृत्य का इतना प्रभाव होता था कि उस समय जो कुछ भी रहता वही तन मात्रा में उसी भाव में भावित हो जाता। जैसे एक ये हम लोग एक वाद्य यंत्र ये यूफ्रोक होता है, उसको बजाने से और बहुत सारा चीज बजने लगता है, ट्यूनिंग हो जाती है। ऐसे ही रामकृष्ण देव जब नृत्य करते हैं तो सभी लोग एक ऐसा वातावरण सृष्टि होता है कि सभी लोग आनंद में मस्त हो जाते हैं, मानो सभी एकाग्र भी हो जाते हैं, भगवत दर्शन कर रहे हैं, ऐसा नशा।
और मास्टर महाशय ये कह रहे हैं कि सब लोग वेणी माधव के वो उद्यान भवन बागीचे में ये सब हो रहा है, इसलिए वो बोल रहे हैं कि सब जो बाकी लोग हैं जो ये कीर्तनानंद देख रहे हैं दूर से, वो लोग उनको धन्य धन्य बोल रहे हैं कि वो लोग ऐसा प्रेमोन्मत्त नृत्य देख पा रहे हैं, ऐसा कीर्तन सुन पा रहे हैं। कीर्तन हो जाने पर श्री रामकृष्ण ने जगन्माता को भूमिष्ठ हो प्रणाम किया। प्रणाम करते हुए कह रहे हैं, भागवत भक्त भगवान ज्ञानी के चरणों में प्रणाम है, साकारवादी भक्तों और निराकारवादी भक्तों के चरणों में प्रणाम है, पहले के ब्रह्म ज्ञानियों के चरणों में और आजकल के ब्राह्मण समाज के ब्रह्म ज्ञानियों के चरणों में प्रणाम है। ठाकुर ब्रह्म बुद्धि से सबको ही प्रणाम करते हैं। वेणी माधव ने अच्छे से अच्छे रुचिकर पकवान भक्तों को खिलाए। श्री रामकृष्ण ने भी भक्तों के साथ आनंद पूर्वक प्रसाद पाया। अब ये नया प्रसंग है, आज यही रहा। ओम निरंजनम नित्यम अनंतरूपम भक्तानां पाधृत विग्रहं वै ईशावतारं परमेशमीड्यं तं रामकृष्णं शिरसा नमामि।